अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के युवा संगठन ने प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। संगठन द्वारा 45 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा के नवचयनित राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर डिब्बावाले, आप उज्जैन से हैं, और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने पूरी अपनी जो संगठन के साथ विचार विमर्श के बाद आपको इस युवा संगठन का दायित्व सौंपा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। आज आपके द्वारा अपनी कार्यकारिणी घोषित की गई है, तो युवा संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका किस तरह से आप निर्वहन करेंगे और क्या इसके उद्देश्य हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी युवा संगठन की, आइए जानते हैं अमर डिब्बावाले से। अमर जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद जी। जानना चाहेंगे कि युवा संगठन की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले ही आप तीर्थ पुरोहित महासभा से जुड़े हुए थे। तीर्थ पुरोहित महासभा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्य कर रही थी, फिर युवाओं को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी और जो जिम्मेदारी आपको दी है? देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी है। मेन मुद्दे की बात ये आती है कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा अपने आप में राष्ट्रीय संस्था है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका विस्तार होने लगता है तो विस्तार के साथ साथ शक्ति, वो कार्य और अधिकार, इन तीनों का भी हस्तांतरण होने लगता है। आज की महती आवश्यकता हमारे साथ में ये है कि वर्तमान में जिस प्रकार से शासन प्रशासन सरकार या राज्य सरकार जिस प्रकार के प्रभावित कार्य कर रही है, जिसमें भले स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो या गिरिराज परिक्रमा पथ पे मंदिरों को तोड़ने की प्रक्रिया हो या विंध्याचल में पुजारी पंडों के साथ में मारकूट का व्यवहार हो या पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता हो या शासन प्रशासन के मनमाने रवैये के कारण पंडितों को बहुत सारी नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ रहा हो, इन सभी बातों को लेकर के साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय शासन और राज्य शासन की जो स्थिति है, हम चाहते थे कि भाई आज जो भारत सरकार है वो हिंदुओं के संदर्भ में, धर्म के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण रखेगी। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि तीर्थों पर विकास के कार्य बड़ी तेजी गति से हो रहे हैं और बहुत से प्रोजेक्ट प्लान बहुत अच्छे हैं, किंतु उन प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए जो यहाँ की पौराणिकता है, हर स्थान की अपनी अपनी पौराणिकता, ऐतिहासिकता होती है, उनको प्रभावित किया जा रहा है। यदि स्थानीय तीर्थ पुरोहित के माध्यम से या पंडों के माध्यम से या पुजारी के माध्यम से यदि उस स्थान के महत्व के बारे में जान लिया जाए तो संभवतः उस पौराणिक मान्यता को संरक्षित रखा जा सकेगा। हम भारतीय शासन से, प्रशासन से और राज्य शासन से एक मांग करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकारों की छूट प्राप्त है, वैसे ही तीर्थ पुरोहितों को, तीर्थ के ऊपर ब्राह्मण बैठते हैं उन लोगों को और पुजारियों को समान दृष्टिकोण से भाव से देखा जाए और साथ ही अपने विकास के कार्य में सहभागिता के लिए तीर्थ पुरोहितों को शामिल किया जाए। सरकार की जो आपने कही है कि इन तीर्थों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वहाँ पर मॉडिफिकेशन के नाम पर जो अपनी प्राचीन धरोहर है या प्राचीन स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि तीर्थ पुरोहितों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। हमारा जो युवा संगठन का गठन जो हुआ है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हुआ कि शासन बिना पूछे, बिना महत्व जाने अपने कार्य को संपादित कर रही है। या तो ये हो सकता है कि शासन और निचली जो अधिकारियों के चैनल है उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं होगा, अन्यथा अधिकारियों के माध्यम से तीर्थ पुरोहितों को तिरस्कृत करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों का क्षरण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उन अतिक्रमण को दूर करने के लिए हम शासन प्रशासन से और भारतीय शासन से एक निवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अनुशंसा और उनकी सहयोगिता दोनों का समायोजन हो और भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी पौराणिकता बची रहे और तीर्थ पुरोहितों का सम्मान बचा रहे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित सरकार के साथ है, किंतु जब इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि प्रशासन का रवैया विपरीत होगा तो न चाहते हुए प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए तीर्थ पुरोहित समाज खड़ा होगा। आप तो कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार तो आपका साथ नहीं दे रही, जबकि सरकार, वर्तमान की केंद्र सरकार पे तो हिंदूवादी होने का ठप्पा भी लगा हुआ। बिल्कुल सही बात है। हमने ये कहा कि देखो, ये क्या भारतीय प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा और राजा का एक संबंध होता है। प्रजा का कार्य, कर्तव्य, अनुनय, विनय, निवेदन का होता है और राजा उसको अपने संज्ञान में ले और उस स्थिति को देखे। कभी कभी ये होता है कि राजा ने एक आदेश जारी किया और निम्न की जो मंत्री परिषद होती है वो परिषद उल्टा कर देती है और शासन का प्रभाव
जनता पे नकारात्मक रूप से सामने आता है। जब ये बात राजा तक जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस देर में स्थिति आगे न बढ़े उसके लिए हम वर्तमान में एक शब्द यूज़ करें कि निवेदन पत्र। यदि निवेदन पत्र वहाँ तक जाता है और वहाँ से उसका रिटर्न आता है तो हो सकता है कि शासन हमें सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाए। अगर मान लीजिए कि जाने के बाद भी यदि शासन उस पर संज्ञान नहीं लेता है तो न चाहते हुए पूरे पुरोहित समाज को धरना प्रदर्शन के लिए रोड पर आना होगा। तीर्थ पुरोहितों की आवाज़ और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपने जो युवा संगठन बनाया है तो उसकी क्या कार्यकारिणी का क्या स्वरूप बनाया? देखिए, ये कार्यकारिणी जो है तकरीबन 45 लोगों की कार्यकारिणी है और आगे इसमें विस्तार की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में अभी कुछ लोगों का जो अनुक्रम बना है उन लोगों के नाम दिए हैं। अभी हमने देखा कि सुबह तक बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं। समस्त भारत के तीर्थों से तकरीबन 90 तीर्थ इस महासभा से जुड़े हुए हैं। 90 तीर्थ में एक तीर्थ में 350, 700 परिवार निवास करते हैं। यदि हम 7 नमक की तकरीबन 63,000 परिवार पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। अब 63,000 परिवार के जीवन यापन की स्थिति पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने संरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लोग बाहर आएंगे। और हम शासन से यही अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित न हो, उसके लिए शासन में सहयोग करें। तो सुना आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं का क्या महत्व है। हमारे साथ तो उपाध्यक्ष भी है त्रिगुणायत जी जो सोरो के तीर्थ पुरोहित हैं, आइए उनसे जाने। बताएं जो युवाओं का संगठन हुआ उसको आगे किस तरह से आप आगे ले जाएंगे, जिससे कि तीर्थ पुरोहितों की जो समस्याएं और उनकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हद तक अपने मुकाम पर पहुँचे। जिस तरह से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि हम युवाओं के द्वारा पूरे देश में जितने भी तीर्थ हैं उस देश में हर जगह अपना अपना एक संगठन को खड़ा करके, और जिस तरह से 4 धाम यात्रा पर वहाँ अधिग्रहण की बात चल रही है, या आपके मथुरा वृंदावन में अधिग्रहण की बात, गोवर्धन में अधिग्रहण की बात चल रही है, तो यहाँ युवा संगठन के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ आंदोलन ना कर सकें, हम आंदोलन की रूपरेखा बना के, संघर्ष की रूपरेखा बनाकर वहाँ उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तक आपने कहाँ के तीर्थों को इसमें शामिल किया है जो तीर्थ पुरोहित है? इस समय हमने जो आज हमारी जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इस कार्यकारिणी के गठन में लगभग अभी हम 45 तीर्थों के तीर्थ पुरोहितों को इसमें शामिल किया गया है, और अन्य तीर्थों का क्रम वहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है, और इस कार्यकारिणी का भी विस्तार होना बाकी है। त्रिगुणायत जी ने भी अपना बताया, जो आपके युवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों की जो समस्या है उनको उठाने का दायित्व तीर्थ पुरोहित महासभा ने युवा संगठन को दिया है। 45 तीर्थों के तीर्थ पुरोहितों को लेकर उन्होंने अपने संगठन में आज जो कार्यकारिणी की प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक जी थे, उनके सामने उसकी घोषणा हुई है कि 45 लोग तो अभी युवा संगठन में जुड़ चुके हैं। और जैसा अमर डिब्बा वाले ने बताया कि विस्तार की इसमें पूरी संभावना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी तीर्थ हैं वहाँ के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे वहाँ की समस्याओं को उसमें रखा जाए, और सबसे बड़ी बात समस्याओं के साथ उनका समाधान हो। सबसे मूल बात यह है कि तीर्थों में तीर्थ पुरोहितों की जो उपेक्षा की जा रही है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है, और उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी और जो संविधान में वर्णित है जो अधिकार है उससे भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं के समाधान के लिए तीर्थ पुरोहित महासभा का जो गठन हुआ है उसमें युवाओं की जो भागीदारी दी जा रही है। अब देखना यह है कि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं तीर्थ पुरोहितों के हित के लिए, अब उनके हितों की रक्षा के लिए यह युवा संगठन कितना कारगर साबित होता है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।